आज रिपोर्ट एक देख रहे थे कि पाकिस्तान आलमी बैंक से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क बन गया। यानी ये एक एजाज़ भी है कि जनाब हमारे हिस्से में हम उधार कर्ज लेने वाले सबसे बड़े मुल्क हैं। लेकिन जब भी कर्ज लेकर आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि वो कर्ज मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अपनी इस्लाहात नहीं कर पाते, टैक्स इस्लाहात में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो ये जो कर्ज ले लेके वो गालिब अब तो याद आ रहे हैं कर्ज की मैं पीने का हमें जो है वही रहेगा 70 साल तक, यही हम सिलसिला अगले भी 70 साल तक जारी रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब हालात दुनिया के बदल गए हैं, न्यू ग्रेड गेम है। अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के मुतालिक बदल गई है। अब वो जो मैं की पी के ऐश करते थे वो शायद ना हो। अच्छा। अब पाकिस्तान के घेरा तंग होगा। पाकिस्तान के लिए IMF के कर्जों की शराइत तंग होंगी। हमसे कहा जाएगा कि आप अपने असासे बेच दें, वो असासे गैर मुल्की लेंगे। वो गैर मुल्क असासे जो हैं कल को वो अपने शेयर्स किसी हिंदू या यहूदी को भी दे सकते हैं, वो भी होगा। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को भी ख़तरात की जद में ला सकते हैं। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के करीब भी ले जाया जा सकता है। ये तमाम ख़तरात जो है ना एक अजदे की तरफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम अभी तक वो 1980 से लेके 2016 तक का जो दौर था उसमें अगर समझ रहे हैं कि ऐसे ही चलेगा तो ऐसे नहीं चलेगा। अभी आपने देखा कि IMF ने हमें कितना तंग किया, जो है वो ये $3 अरब का कर्जा मंजूर करने के लिए। अब 2024 में आपको इल्म है कि एक बहुत बड़ी रकम का कर्जे के लिए हम IMF के पास दरख्वास्त लेके जाने वाले हैं। उसकी शराइत भी आएंगी। फिर जो हमारे निगरान ने जो हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई है उसके में भी मईशत को तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगाई आपने देखा कि इस साल महीने में 31% हो गई, जो कि पिछले महीने जो है वो 27% थी। 10 करोड़ लोग जो गुर्बत के लकीर से नीचे वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही। और हम कर्जे लेके अपनी पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो है ना अब तो सिर्फ हमारा जो टैक्सों अवाम को कुचल के टैक्स दिया जाता है। अगर आप उसमें NFC अवार्ड के तहत सूबों का हिस्सा निकाल लें तो अब तो सूद भी अदा नहीं होता। तो फिर जो शायद हसन सिद्दीकी साहब, लेकिन एक तरफ तो ये रिपोर्ट थी कि जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें इजाफा हुआ है, स्मगलिंग की रोकथाम हो रही है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, जो गोल्ड बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था वो कम हुआ है। आज तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है निगरान वज़ीर दाखिला ने कि क्या क्या इक़दामात इस हवाले से किए हैं। तो इसके तो मुस्बत असरात नहीं आएंगे? फिर डॉलर की कीमत कम है, बाकी जो इक़दामात हुकूमत कर रही है। देखिए, अब हमें ख्वाब की से निकल आना चाहिए। अगर आप 1997 से देख लें, जब भी कोई हुकूमत आई, निगरान हुकूमत आई, इलेक्टेड आई, उन्होंने मौजे दिखाने के दावे किए। और जैसे ही अगली हुकूमत आई उन्होंने कहा जी मईशत तबाह बर्बाद है और आवाम कुर्बानी के लिए तैयार रहें। अब देखिए ना, ये जो बातें कर रहे हैं, पहले आप ये देख लें कि 12 जुलाई को डॉलर के आप मिसाल के तौर पर ले लें, डॉलर जो था वो 12 जुलाई को 276 रुपये का था जी। इस दौरान में इन्होंने बेतहाशा क्रैक डाउन किए, हुंडी हवाले का कारोबार को रोकने की कोशिश की, स्मगलिंग रोकने की कोशिश की। आज भी 10 रुपए कम है रुपए की कीमत उससे, यानी आज 286 पर है। तो सवाल ये है कि खुद केयरटेकर्स ने और पिछली हुकूमत ने रुपए की कदर को गिरने दिया, हुंडी हवाले का कारोबार होने दिया, स्मगलिंग होने दी गई। आज कहा जाता है कि जी 1000 पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं, ईरान से तेल की स्मगलिंग हो रही है। तो सवाल ये कि ये तो ट्रकों में सामान आ रहा था, ये आज पता चला है आपको? ये जो भी आदाद शुमार दे रहे हैं वो पिछली हुकूमत के दौर में मौजूद थे। खुद निगरान हुकूमत 20 दिन तक खामोश रही। उन्होंने लोगों को दौलत कमाने का, लूटने का मौका दिया। जब जो है आप 5 सितंबर को आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं, उसके बाद उन्होंने जो अहकाम जारी किए उसके नतीजे में सो कॉल्ड क्रैक डाउन हो रहा है, जिसके असरात जुज़वी हैं, टेम्परेरी हैं। और ये मुझे ये खदशा नज़र आ रहा है कि ये खुदा न खास्ता रिवर्स होंगे जैसे कि माजी में होते रहे थे। उसकी वजह ये थी कि ये क्रैक डाउन डिफेक्टिव है। आप लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं, हुंडी हवाले का कारोबार तो चल रहा है, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें हो रही थी खुलेआम, वो रुका है। तो उसके नतीजे में कुछ बेहतरी आई है, मगर ये बेहतरी वो है जो इस दौरान में गिरी थी। सही। अगर आप मैं बता दूं आपको, ये कहते हैं कि 250 होना चाहिए। अगर ये 250 ला सकते तो ये कामयाबी होती। ये नामुमकिन है। हम मुझे तो ये खदशा है कि खुदा न खास्ता चंद महीने में ये 320 पर आएगा और जून में ये 340 पर आएगा, फिर वही ड्रामा हो जाएगा जनाब।
अच्छा, ये तो बड़ी अजीब मामला है कि हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद रिवर्स आएगा। अगर ये इसी तरह वापस आए जैसे आप कह रहे हैं तो ये तो फिर 350 तक जाना तो बहुत एकदम से फिर वही प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन एक चीज़ जो है, हुकूमत ने जो फैसला किया है ज़राअत पर टैक्स के हवाले से, परचून पर टैक्स के हवाले से, रियल स्टेट पर लगाने का, इससे कोई बेहतरी आएगी सर? ये लगा ही नहीं सकते हैं तो ये क्या लगाएंगे? ये तो कहने की बातें हैं ना सब। तो जब बात कानूनी पोजीशन देखनी पड़ेगी, ये नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कर क्या सकते हैं। मैं पहले एक स्टेटमेंट आपको दे दूं। अगर निगरान हुकूमत के पास जो कानूनी इख्तियारात हासिल हैं जी, उनको इस्तेमाल करे, उनसे इनहराफ ना करे। कौमी दौलत लूटने वालों को नवाजने के लिए उनसे इनहराफ कर रही है, वो ना करे, सिर्फ कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल कर ले, तो हम ये देखेंगे कि रुपए की कदर में बेहतरी आएगी, पेट्रोल के नर्ख कम होंगे, बिजली के नर्ख कम होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।